जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस श्रृंखला में देखेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। यहाँ पे फ्रेंड्स, ऋषभदेव का एक अन्य और भी नाम है। ऋषभदेव को हम आदिनाथ, क्या नाम है? आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। सो आपको ये नाम बहुत ही ज़्यादा याद रखना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में जब प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन में ऋषभदेव नाम ही नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या नाम दिया जाएगा? तो वहाँ पे आदिनाथ नाम दिया जाएगा, ठीक है। और ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, क्या नाम है? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह था, क्या था? बैल या फिर सांड। क्या था? बैल या फिर सांड, इनका प्रतीक चिन्ह था। तो इनसे संबंधित आज 3 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। फिर जल्दी से बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें हम महावीर वर्धमान के नाम से भी जानते हैं, जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले कौन है? तो अभी जैसा कि देख चुके हैं, पहले थे आपके ऋषभदेव। और 24 में कौन है? तो 24 में है महावीर स्वामी यानी कि महावीर वर्धमान, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, जो कि वैशाली के अंतर्गत पड़ता है, में हुआ था, ठीक है। वहीं यदि हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु, जो कि लुम्बिनी में पड़ता है, वहाँ हुआ था, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महावीर स्वामी की माँ का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशाला। क्या आंसर होगा? त्रिशाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी को कहाँ पर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर होगा जरंभिक के समीप, यानी जरंभिक जो कि एक गांव है ऋजुपालिका नदी के तट पर। सो आपको रिवर भी ध्यान रखना है, यानी नदी का नाम भी ध्यान रखना है। और साल वृक्ष के नीचे, कहाँ पे? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो उत्तर है, इसमें ही 3 उत्तर छिपे हुए हैं। तो कहाँ पे हुआ था? जरंभिक के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। वहीं हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करें, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जबकि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई, ठीक है। देखिए, कंपेयर करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। इसीलिए मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना होने दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है निग्रंथ। क्या कहा जाता है? निग्रंथ, ठीक है। फिर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। महावीर स्वामी के
पहले अनुयायी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उनके दमाद थे और जिनका नाम था जामल। क्या नाम था? जिनका नाम था जामल। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। जैन धर्म के अंतर्गत कितने संप्रदाय हैं? तो जैन धर्म के अंतर्गत 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। कितने संप्रदाय हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। जिस तरीके से बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया था, क्या हुआ था? जैन धर्म भी 2 भागों में माफी चाहूँगा, बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बट गया था। किस किस में? तो महायान और हीनयान। ठीक इसी प्रकार से जैन धर्म भी कुछ समय के बाद में 2 संप्रदायों में बट गया और जिनका नाम पड़ा श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का शाब्दिक अर्थ है वह जैन धर्म के अनुयायी जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र को धारण किया। श्वेतांबर का यदि आप शाब्दिक अर्थ भी निकालेंगे तब भी उसका यही मतलब होगा कि श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र या फिर सफ़ेद कपड़े। वहीं जो दिगंबर एक संप्रदाय है इनका, तो दिगंबर कौन कहलाए? जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। ठीक है। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दिगंबर का शाब्दिक अर्थ होगा जिनके अंबर यानी जिनके कपड़े दिशाएं ही हों, उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, जैन धर्म के वह फॉलोअर्स जो कपड़े नहीं पहनते हैं उन्हें हम दिगंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और शायद आपने ऐसे अनुयायियों को देखा भी होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जिस तरीके से बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे उसी प्रकार से जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। तो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी 3 त्रिरत्न थे, है ना। कौन कौन से? तो बौद्ध, संघ और धम्म। कौन कौन से? बौद्ध, संघ और धम्म। और यहाँ पे जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। तो ये कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर से मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया है ताकि यदि आप बौद्ध धर्म के बारे में भूल भी रहे हैं तो वो भी आपको रिकॉल हो जाए। और साथ ही साथ में जैन धर्म के बारे में तो बता ही रहा हूँ और दोनों में कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो चंदेल शासक के अंतर्गत खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया गया था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। और खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म का ग्रंथ कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। क्या आंसर होगा? भद्रबाहु। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो जिस तरीके से उत्तर को आप बहुत ही केयरफुली देखते हैं उसी तरीके से आप प्रश्न को भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखें, क्योंकि कभी कभी तो प्रश्न से ही हमें कई उत्तर मिल जाते हैं। कैसे? तो आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है जैन धर्म का ग्रंथ कल्पसूत्र। तो ये देखिए भाई, एक प्रश्न तो यहीं से मिल गया आपको कि कल्पसूत्र क्या है। तो जैन धर्म का ये ग्रंथ है और बहुत ज़्यादा फेमस ये ग्रंथ है। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जैन धर्म से संबंधित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। क्या आंसर होगा? स्थूलभद्र। देखिए, जैन धर्म को 2 भागों में आगे चलकर विभाजित होना पड़ा। कौन कौन से 2 भाग थे? तो एक बार फिर से बता देता हूँ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दोनों संप्रदाय के
फिर आगे संस्थापक यानी कि जनक भी बन गए। तो श्वेतांबर के कौन जनक या फिर संस्थापक कहला? स्थूलभद्र। वहीं जो दूसरा संप्रदाय था दिगंबर, तो उसके संस्थापक या फिर जनक भद्रबाहु कहलाए। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, भद्रबाहु। ठीक है, सो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के द्वारा 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। देखिए, जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। कौन कौन से? तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, कौन कौन सा है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये जो ब्रह्मचर्य ये 5वां है और इसको किसने जोड़ा है? तो महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा है। ठीक है, मैंने 5 बता दिया, 5 ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी पटना में, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो महासभाएं हुई हैं उनका आयोजन किस स्थान पर हुआ है और इसकी यानी जो भी महासभा किस नंबर की थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट है और बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। जिस तरीके से बौद्ध धर्म में 5 से 6 सभाएं हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी 3 सभाएं हुई हैं। तो एक सभा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। और ऋषभदेव के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? तो आदिनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फिर बैल। ठीक है, बैल या फिर सांड। क्योंकि जब हम बार बार किसी के बारे में पढ़ेंगे यानी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि हम उसे बार बार बोलेंगे ना, तो इसलिए मैं बार बार बोलने का प्रयास करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाबा में। पाबा का मतलब है पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। ठीक है, और वहीं महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ की थी? तो कुशीनगर में की थी। कहाँ की थी? तो कुशीनगर में की थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जैन धर्म में निर्जरा किस अवस्था को कहा जाता है? तो कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था। तो इसका अब मतलब क्या है? चलिए मतलब भी समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी समझेंगे इसका मतलब। सीधी सी बात है, जब व्यक्ति अपने कर्म से मुक्ति पा लेता है तो उस अवस्था को हम निर्जरा पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। और ये चीज़ तो मैं डेली बताता हूँ। जब भी मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया होगा या फिर जैन धर्म पढ़ाया होगा तो इसके बारे में मैंने 100% बताया है कि जो जैन धर्म है वो अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बल देता है। वो कहता है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमसे जाने में या फिर अनजाने में हिंसा हो। वो कहता है कि हमसे हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी अहिंसा पे वो बहुत ज़्यादा बल देता है। वहीं बौद्ध धर्म में भी अहिंसा पे बल दिया गया है, लेकिन जैन धर्म की अपेक्षाकृत कम बल दिया गया है। यही कारण है कि जैन धर्म में कृषि को करना वर्जित किया गया है, यानी कहा गया है
कि जो जैन धर्म से संबंधित लोग हैं यानी जो अनुयायी हैं जैन धर्म के, वह कृषि नहीं करेंगे। वहीं बौद्ध धर्म में कहा गया है कि कृषि बौद्ध धर्म के अनुयायी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप बिना कहे हुए वीडियो को लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु को। किसे? भद्रबाहु को। और भद्रबाहु किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो देखिए, अभी मैं बता चुका हूँ जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। सो जो दिगंबर संप्रदाय था उसका संस्थापक कौन था? भद्रबाहु थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, जैन अनुयायियों द्वारा आयोजित दूसरी महासभा का अधिवेशन कहाँ तथा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी तथा श्रमाश्रमण की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था तथा क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में दूसरी जैन धर्म की महासभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो दूसरी महासभा भी हम लोगों ने देख ली है। क्वेश्चन नंबर 23, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा प्राकृत तथा संस्कृत, यानी दोनों भाषाओं में जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको रचित किया गया है। वहीं जो बौद्ध धर्म है तो उनके ग्रंथ यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी रचना किस भाषा में हुई है? तो पाली भाषा में हुई है, जबकि जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत और संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है, यहाँ भी मैंने कोशिश की है कि मैं कंपेयर करके बताऊं ताकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बसदि। क्या आंसर होगा? बसदि। अब बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ लोक विभंग की रचना किसने की थी? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ लोक विभंग की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मुनिस। क्या आंसर होगा? मुनिस वर्नंदी। मुनिस वर्नंदी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के जैन धर्म से संबंधित वेरी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट 25 क्वेश्चंस। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।